अब 1000 जितने भी जो महिलाओं को मिल रही है, उन महिलाओं को 5वीं किस्त पर, यानी कि दिसंबर में 5वीं किस्त होने वाली है और 5वां किस्त में उन सब के खाते पर 25 रुपया जाएगी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेमंत सोरेन के जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया है उसके कुछ बातें मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप सब ने देखा होगा जब गोगो दीदी योजना जो हमारे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन के जितने भी जो मंत्री परिषद के लोगों ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए जितने भी झारखंड के डीजीपी को एक पत्र लिखते हैं और उन लोगों ने ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन 1951 की जो धारा 127 ए के अंतर्गत ये उल्लंघन हो रही है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, जिससे ये अपने वोटर को ये प्रलोभन देने का काम कर रही है। ऐसा अगर किसी भी राज्य के अंदर में ऐसा अगर मामला सामने आती है तो पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले। और इससे जुड़ी जानकारी आपने किसी न किसी माध्यम से ये सुना होगा कि इस पर कोई किसी तरह का प्रलोभन ना दिया जाए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के खिलाफ में है, अर्थात चुनाव के खिलाफ में है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2100 रुपये जब देने की बात कर रहे थे और इसी के बीच में यानी कि कल जब हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट मंत्री लोगों के साथ जब बैठक होने के बाद ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और जितने भी जो 55 लाख से जो अधिक माताओं बहनों को जो आज की तारीख पर पहला दूसरा तीसरा किस्त जो मिल रहा है उनको हम 2500 रुपया डायरेक्ट हम 5वीं किस्त पर हम देने की इन लोगों ने घोषणा कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं तो आप आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, मैया योजना में दिसंबर से 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं और इसके विरोध में भाजपा वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि अगर पहले से इनको पता था, अगर पहले से इनके पास अगर संसाधन थे, अर्थात जो पैसे उनके पास पर्याप्त राशि उनकी रकम थी, तो फिर 1000 दे करके उन सबको क्यों ठगा है। इस तरह की भाजपा वालों ने बातें किया है। और हेमंत सोरेन क्या कहा है आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर अब 2500 रुपया कर दी गई है। यह राशि दिसंबर से मिलेगी, लाभुकों को सालाना 30,000 रुपया मिलेगी। हेमंत सोरेन ने उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती है, योजनाओं को धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड में ही दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर को रांची में हुए मैया सम्मान में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा है उसे 40 दिनों में पूरा किया। फिर हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष को सरकार का कोई काम दिखता नहीं है, विपक्ष का ख्याली पुलाव झारखंड में पकने वाला नहीं है। अब बीजेपी वाले पहले क्या कर रहे थे, 21 रुपये देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो मैया सम्मान योजना से उनकी विपक्ष को तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी ही, क्योंकि आज के टाइम पर जिसके खाते पर 1000 रुपया जा रही है, आज उन्हीं के खातों में 5 किस्त पर यानी कि दिसंबर की महीने में जब 25 रुपया जाएगी तो जरा उनके खाते में तो थोड़ा सा अचंभित होने वाली चीज़ ही है, क्योंकि यही राशि को बढ़ा करके 2500 कर दिया गया है। अब आज की तारीख पर प्रलोभन देने की बात कह करके जो 21 रुपये देने की बात कर रहे थे बीजेपी वाले लोगों ने, इन पर रोक लगाने के लिए, अर्थात इन पर किसी तरह की कोई पैसे की हेरफेर ना हो, कोई किसी तरह की प्रलोभन देने की बात सामने ना हो, या फिर ऐसा कोई भी प्रलोभन देने की अगर बात आती है तो पुलिस प्रशासन इस पर रोक लगाए। इसके लिए लिखित रूप से हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ में ये किया है। लेकिन ये बात आज की तारीख पर सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी जगह पर ज़्यादा प्रसारित नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी जानकारी यही ही है कि 2500 रुपया जब आज की तारीख पर देने की बात कर रहे हैं गठबंधन की सरकार, तो इससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि अब 2025 में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ये इस योजना से, मैया सम्मान योजना से पूरा झारखंड पर
गठबंधन की सरकार तहलका मचा हुई है। और जिससे डहरे साह में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया है, बाहर से लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। और बाहर से बुलाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैया समान योजना में जिस तरीके से कल्पना सोरेन की जो एंट्री दे करके विपक्ष लोगों तो कभी डरे सामे हुए हैं। और आज की तारीख पर 2100 रुपया देने की जो बात कर रहे थे, अब 25 रुपया देने की बात गठबंधन ने कर लिया है। अब तय आपको करना है कि अब 2025 में सरकार किसे बनाना है, क्योंकि पिछले 10 साल में 5 साल में जब 2019 से पहले भी इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, अर्थात जिसके खाते पर जो 15-15 लाख रुपया, आज भी हमारे झारखंड के ऐसे कई लोग जो 15-15 लाख रुपए की भाट जो रहे हैं, लेकिन 15-15 लाख रुपए ना दे करके भारतीय जनता पार्टी लोगों ने क्या आश्वासन दिया है, 21 रुपये देने की बात कही है। जरा सोचिए, आज की तारीख पर इसी जवाब को तंज कसने के लिए बीजेपी वालों ने क्या कहा है कि अगर इनके पास अगर पैसा थी, इनके पास अगर पर्याप्त रसीद थी, रकम थी, तो ये 1000 दे करके क्यों ठाकी है। लेकिन आज की तारीख पर भी उनको भी ये बोलना चाहिए, उनको भी ये कहना पड़ेगा कि जब आपके पास अगर जब इतने संसाधन थी, 1 लाख देने की बात आपने किया है, तो आप 21 रुपये देने की आप बात क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए अब चुनाव आने के बाद ये पता चलेगी कि ये जो लेन देन की मामला पर कौन सी सरकार किस आधार पर खरा उतारती है। बस फिलहाल इतना ही। और जैसा ही ये खबर मैंने पेपर पर देखा, थोड़ा आपको बताने की थोड़ा सा प्रयास किया हूँ। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दिसंबर में 25 होने वाली है, इसमें हर एक महिलाओं के खाते पर 25 रुपया जाएगी।